हाँ जी, नमस्कार। मैं सवी रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबेटर सवियांश में। आज मैं आपको एक ऐसे पौष्टिक अनाज के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें फाइबर, विटामिन्स और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इतना पौष्टिक अनाज है, अगर हम उसको अपने खाने में शामिल करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, स्किन से संबंधित हैं, वो रिमूव हो सकती हैं काफ़ी हद तक। खान-पान हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जो खाने-पीने का तरीका है, हम उसको अगर थोड़ा भी चेंज करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। अब क्या है कि इसके जो फ़ायदे हैं इस अनाज के, पहला तो ये हमारी जो गट संबंधी प्रॉब्लम है उनको काफ़ी हद तक रिमूव करता है, राहत देता है उन प्रॉब्लम से। हमारी जो पाचन क्रिया है उसको सुचारू रूप से रखता है। हमारे हार्ट से जुड़ी जो समस्या है उसको उसमें राहत देता है, जो परेशानी है। और बाकी जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल रखता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। इसमें फाइबर इतना होता है कि फाइबर अगर जितना जिसमें हमें फाइबर मिलेगा, फाइबर से हमारी बहुत सारी पेट संबंधी जो समस्याएं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं जब हम फाइबर लेते हैं। और ये अनाज ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, कोई खा सकता है, कोई नहीं खा सकता। जैसे कई बार हम बोल देते कि चुकंदर का जूस पियो, अनानास का जूस पियो, आंवले का जूस पियो, या फिर टमाटर वगैरह वगैरह चीज़ें मिक्स करके पियो। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो सारी, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि सब कोई इन चीज़ों को नहीं मतलब खा सकता, नहीं बाजार से ला सकता। अपनी-अपनी सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। हर किसी का परिवार एक तरह से नहीं चलता है, ये आप सब जानते हो। लेकिन ये जो अनाज है, इसको हर कोई खा सकता है, बशर्ते आप खाने के शौकीन हो, आप अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो, तो ही आप इसको खाएँगे। वरना अगर स्वादी हो तो नहीं भी खाएंगे, ये आपकी मर्जी है, आप खाना चाहते हो। लेकिन अनाज बहुत पौष्टिक है। हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी या हम जो गांव में से बिलोंग करते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या चीज है और इसके कितने सारे गुण हैं। मुझे उन्हें बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए शायद ये वीडियो फायदेमंद साबित हो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। हाँ, एक चीज और है इसमें मैं आपको बता देती हूँ, वो जो वजन को घटाने में भी बहुत लाभदायक है। हमारा जो वजन बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करता है, वजन को कम करता है। क्योंकि फाइबर की वजह से हमारा पेट भर जाता है, हमें फिर जल्दी जल्दी से भूख नहीं लगती। मतलब विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, जिस चीज की हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी होती है, तो वो पेट भरना एक अलग बात होती है। तो इससे पेट भर जाता है, तो वजन काफी हद तक इससे कम हो जाता है अगर आप अपनी डाइट में इसे कंटिन्यू शामिल रखते हो तो। ऐसे ही कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है उसको भी सही होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो सही हो जाती है। तो वो क्या है मैंने आपको बताऊंगी। वो है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा मेरे में, घाट। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, क्योंकि हर एक क्षेत्र की जो मातृभाषा वो अलग होती है, हमारे यहाँ पे उसको घाट का दलिया बोलते हैं। अब मैं दूसरे शब्दों में उसकी मीनिंग या अर्थ आपको बताऊं तो वो है जौ। और जौ का नाम लेते ही आप, जौ अनाज, जौ का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, जौ का दलिया। आपको अपनी शाम की डाइट में, सुबह की डाइट में, जब आप खाना चाहो आप जौ का दलिया अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये बाजार से भी मिलता है, पैकेट में भी आता है। और जो हमारी ये गांव के नजदीक मार्केट होते हैं वहां से ये शुद्ध मिलता है। कचरा जरूर इसमें होता है। कचरा क्या, जौ का छिलका होता है, उसको फटक लीजिए। उसमें जो आटा होता है, जो डलने के बाद थोड़ा बारीक भी होता है और मोटा भी होता है, तो वो आटा छलनी से आप उसको अच्छे से छान लीजिए, आटा अलग कर लीजिए, दलिया अलग कर लीजिए। ये तो हमारे उसको साफ करने की प्रक्रिया हो गई। और उसको छाछ से आप फटक लीजिए। फटकने से क्या होगा, उसका छिलका है जो अलग हट जाएगा, दलिया अलग हो या आटा अलग हो गया। आपने उसको साफ किया, किसी बड़े कंटेनर में उसको रख लीजिए। रखने के बाद आपको अब बनाना कैसे है, बहुत तो इसको जानते हैं कैसे बनाना है। तो पहले साफ करने का तरीका अलग होता था। जो पहला खान पान था वो तो बिल्कुल शुद्ध होता था, उसकी तो हम होड़ नहीं कर सकते, मतलब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन
कुछ तो कर सकते हैं ना, उतना नहीं कर सकते तो कुछ तो कर सकते हैं। ये वो कुछ ही है, आप करना चाहो तो ये कुछ ही है, इसमें पैसे ज्यादा खर्च होने वाले नहीं। आप अनाज खाते हो, रोटी भी खाते हो, आप दलिया खा रहे हो तो रोटी नहीं बनाओगे। वो आपका जो बजट है वही की वही है, आपका ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है। तो आप इसको साफ कर लिया। अब करना क्या है, आप जितना बनाना चाहो, आपने एक कटोरी दलिया लिया, उसको भून लिया, हल्का ब्राउन भूनना है। हल्का ब्राउन भूनने के बाद साथ ही आपको पास में ही दूसरे फ्लेम पे पानी रख लेना है। जैसे आपने एक कटोरी दलिया लिया है तो उसमें कम से कम 6 कटोरी आपको पानी लेना है, क्योंकि ये फूल बहुत जाता है, अच्छे से पकता है, फूल जाता है। आपको एक कटोरी दलिया लेना तो 6 कटोरी कम से कम पानी लेना, और एक्स्ट्रा भी हो जाए आप अपने अंदाजे से ले लेना। मैं अपना अंदाजा आपको बता रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। तो उसको आपको ब्राउन भून लेना। भूनने के बाद आपको उसमें फिर भी कई बार ये तो आप ही देख पाओगे कि आपके दलिये में कचरा एक्स्ट्रा है कि नहीं, उसमें फिर भी बारीक अगर कचरा रह जाता है तो उसको भूनने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको एक बार फिर धो लीजिए, और जो पानी आपका पास में गर्म हो रहा है, उबल रहा है, उसमें उसको डाल दीजिए। उसमें उस डालने के बाद आप एक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आधा चम्मच, 1 चम्मच, जो भी है जितना आपका दलिया, उसमें सेंधा नमक डालिए। 1 चम्मच देसी घी डालिए। देसी घी गुड फैट होता है, उसमें बैड फैट नहीं होता, वो नुकसान करने वाली चीज नहीं होती। बहुत से लोग खाते नहीं है, हम घी नहीं खाते, तो ऐसा मत करिए। देसी घी अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। 1 चम्मच शाम को लीजिए या सुबह लीजिए, 1 चम्मच जरूर लीजिए दूध में घोल के। दूध आप गाढ़ा नहीं लेना चाहते तो पतले दूध में घोल लीजिए। अब आपका दलिया क्या है, लो फ्लेम पे 4-5 सीटियों में ढक्कन बंद कर दीजिए। 5 से 6 सीटियों में आपका दलिया तैयार हो जाता है। दलिया तैयार होने के बाद आपको वो ठंडा कर दीजिए। आप उसको शाम को दूध के साथ खाइए, या शाम को आपको रोटी खानी या कुछ और अपनी डाइट में शामिल करना है, वो आपकी मर्जी है। दलिया नहीं खाना चाहते तो आप, हम तो शाम को उसको बना के रख देते हैं, ठंडा हो जाता है, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख ना रखना चाहो बाहर रख लो, बिगड़ता नहीं है। सुबह आप उसको दही और छाछ के साथ आराम से खाइए, इतना स्वादिष्ट लगता है। और उसमें मैंने तो उसमें ऐड किया हुआ है, जैसे अलसी है, और जो मगज बीज होते हैं, खरबूज का बीज, तरबूज का बीज, और सूरजमुखी के जो बीज हैं, ये सारी चीजें, जो दालचीनी है, ये सारी मैंने कुछ कुछ मात्रा में बना के अपने घर पीस के रखी हुई है। तो मैं आधा चम्मच वो भी सुबह उसमें डाल लेती हूँ, और आराम से खाइए और इसके फायदे उठाइए। तो ये था हमारा अनाज, पौष्टिक अनाज, जौ का दलिया। तो पूरी गर्मी इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और जो आटा बच रहा है, जो उसमें से आटा निकला है, उसके चाहे आप लड्डू बनाइए बच्चों के लिए, या उसको गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके रोटी बनाइए। तो जौ के फायदे आप देख भी सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो। जौ के बहुत सारे फायदे हैं, स्किन अपने आप ग्लो करेगी, और आप स्किन के साथ जो भी हमारी हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होने वाली है। तो क्यों ना इसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।